बेसिक्स ऑफ लाइफ इज इक्वल टू बेसिक्स ऑफ प्रिपरेशन। एक और बात बता दूं, मुझे इंग्लिश ज्यादा नहीं आती है, जितनी मैं यहाँ लिख रहा हूं मैं ये याद करके आया हूं मतलब कहने का मतलब ज्यादा इंग्लिश नहीं आती, पर आपका काम चल जाएगा उतनी जरूर आती है, ठीक है। तो बेसिक्स ऑफ लाइफ इज इक्वल टू बेसिक ऑफ प्रिपरेशन, बेसिक्स ऑफ प्रिपरेशन। इस पूरी तैयारी के अंदर हमें क्या करना है, हम जो है अगले 13-14 महीने तक खूब सारी बातें पढ़ेंगे, खूब सारे फैक्ट्स रटेंगे, लेकिन वो सारी चीजें बहुत आसानी से कभी भी कर सकते हो। आपने अब्राहम लिंकन का एक स्टेटमेंट पढ़ा होगा, सुना होगा कि यदि मुझे एक पेड़ काटने के लिए 10 घंटे दिए जाएं तो 6 घंटे में मैं कुल्हाड़ी की धार तेज करने में लगा दूंगा। पेड़ तो मैं 4 महीने में काट दूंगा, लेकिन 6 महीने किसमें करना है, कुल्हाड़ी की धार को तेज करने में। तो मेरी जो पहली 2-3 क्लासेस होंगी वो कुल्हाड़ी की धार तेज करने के लिए ही है। आपको लगेगा कि ये मास्टर पढ़ाएगा कि नहीं पढ़ाएगा, या फिर 2 महीने ऐसा ही चलेगा। मेरी पहली 2-3 क्लासेस ऐसी चलेंगी भी, जिसमें कि बात करेंगे अपन क्या इस तैयारी के दौरान करना है और क्या नहीं करना है। मुझे लगता है पेड़ काटने के लिए तो 4 ही महीने सफिशिएंट है, बहुत है 4 महीने, जैसा कि अब्राहम लिंकन कह रहे थे। 6 महीने कुल्हाड़ी की धार तेज करने में लगते हैं। उसी तरीके से आप जब यहां पर आए हो, हमारा जो शुरुआती जो समय है आपको इस एनवायरनमेंट में लाने में लगता है। अभी आप कॉलेज से आए हो सकते हैं, अभी आप स्कूल से आए हो सकते हैं, आपके सोचने का तरीका अलग होता है, उसको हमें तैयारी के माहौल में लाने में हमें थोड़ा सा टाइम लगता है। अभी आपने जीवन के अंदर बहुत सारी ऐसे बेसिक्स जिसका शायद पालन ना किया हो, या किया हो तो जयपुर में आके ना करने के चांसेस और ज्यादा है। घर में थे, मम्मी डांटती रहती थी, पापा कुछ कहते रहते थे, उनकी नजर में रहते थे, तो हमारे ऊपर एक अतिरिक्त दबाव रहता था। लेकिन जब जयपुर आ जाते हैं हमें लगता है हमें स्वतंत्रता ज्यादा मिल गई है, और कई बार उस स्वतंत्रता का हमारे द्वारा दुरुपयोग, मिसयूज भी किया जाता है। आप में से कितने लोग जयपुर से बाहर रहने वाले हैं, बाहर के रहने वाले हैं, और यहाँ पर जयपुर में पीजी या फिर कहीं किसी भी दूसरी कोई व्यवस्था ढूंढी है? कितने लोग हैं जयपुर से बाहर वाले? लगभग 90% जयपुर से बाहर वाले हैं। तो मेरी जिम्मेदारी आप लोगों के लिए बढ़ जाती है, क्योंकि हम आप लोगों के एक तरीके से लोकल गार्जियन के रूप में यहां पर रहने वाले हैं। इसलिए मेरा सबसे पहला आपको मैसेज ये है, आप कहीं पर भी ज्वाइन करो, यहां करो नहीं करो, कहीं पर भी करो, जब घर छोड़ के यहां पर हम आए हैं तो इस बात को ना भूलें कि क्यों आए हैं। जीवन के अंदर गंभीर नहीं रहना कभी भी, लेकिन इतने ज्यादा स्वतंत्र भी नहीं हो जाना कि हमारी वजह से घर वाले गंभीर हो जाएं। तो हम जब यहां पर आए हैं तो इस बात को हमेशा याद रहे, को ध्यान रहे कि हम यहां पर क्यों आए हैं। यदि आप में से किसी ने पहली बार यदि घर छोड़ा होगा, पहली बार यदि घर से बाहर आए होंगे, तो अभी 3-4 दिन तो किसी का मन भी नहीं लग रहा होगा। यदि घर से बाहर अभी आए हो तो 3-4 दिन तो आपको पीजी का खाना भी ठीक नहीं लगेगा। 3-4 दिन तो जब आप नहाने जाओगे तो आपको लगेगा कि शावर के नीचे थोड़ा सा रो भी लेते हैं, किसी को पता नहीं लगेगा। शुरुआत तो जब आप वहां से जब आते हो, जब आपको बस में घर वाले बिठाने आए होंगे और आंखों के अंदर जो नमी होगी, आपने भी पलट के देखा नहीं होगा, लेकिन उन्होंने भी पलट के थोड़ा सा रो दिया होगा। उस बात को नहीं भूलना है कि हम यहाँ पर किस बात के लिए आए हैं। मकसद नहीं भूलना, मकसूद भाई, ठीक है। तो यहाँ पर जो हम आए हैं वो हमेशा अपने दिमाग में रखनी है कि हम यहाँ पर आए हैं सिलेक्शन के लिए, एक अच्छा इंसान बनने के लिए, और हमेशा हमारे पेरेंट्स को हम पर गर्व होना चाहिए। कभी भी इस बात को नहीं भूलना, क्योंकि कई बार हम लोग स्वतंत्रता को स्वच्छंदता समझ लेते हैं। 2 शब्द होते हैं, इसका इंग्लिश उच्चारण क्या है मुझे नहीं पता, लेकिन स्वतंत्रता को हम स्वच्छंदता समझ लेते हैं। स्वच्छंदता का मतलब होता है स्वच्छंदता,
स्वच्छंदता का मतलब होता है कि पूरे तरीके से मुक्त हो जाना, पूरे तरीके से फ्री हो जाना। स्वतंत्रता का, फ्रीडम का, लिबर्टी का मतलब होता है कि आप, लिबर्टी है आपको, लेकिन कुछ दायरे में है। क्या है? किसी दायरे में है। जैसे कि हमारे घर में भी हमें लिबर्टी रहती है, फ्रीडम रहती है। वो फ्रीडम की डिग्री अलग अलग हो सकती है। किसी के लिए वो शाम का 8 बजे का गेट बंद होना हो सकता है, किसी के लिए 9 हो सकता है, किसी के लिए 10 हो सकता है, किसी के लिए 6 हो सकता है, किसी के लिए हो सकता है घर से बाहर जाना ही नहीं है। वो डिग्री अलग अलग हो सकती है, लेकिन उसके साथ साथ में एक दायरा भी लगा होता है। शाम को 8 बजे घर पे आ जाना, 9 बजे घर पे आ जाना, 6 बजे घर पे आ जाना, वो दायरा होता है। यहां पर जब हम आते हैं तो कई बार फ्रीडम के साथ साथ वो दायरा हट जाता है। इसलिए हम स्वतंत्रता की बजाय स्वच्छंदता को अपना लेते हैं। यहां पर आके हमें इस चीज से बचना है। पहली बात समझ में आई? क्या स्वतंत्रता अलग होती है, स्वच्छंदता अलग होती है। विवेकानंद का, डॉक्टर आपके विवेकानंद स्वामी का नाम आपने सुना होगा, है ना? विवेकानंद स्वामी का एक स्टेटमेंट है कि ऐसा पेड़ जिसकी जड़ें नहीं है वो टिक नहीं सकता। पेड़ यदि चाहे कि मैं पूरे तरीके से स्वतंत्र हो जाऊं, हो नहीं सकता। हम वो पेड़ जिसकी रूट्स हैं, जिसकी जड़ें हैं, और जिसकी जड़ें यहां नहीं, यहां से कोई 200 किलोमीटर दूर बैठी हैं, 150 किलोमीटर दूर बैठी हैं, 250 किलोमीटर दूर बैठी हैं हमारी जड़ें, यानी कि हमारा परिवार, हमारा समाज, हमारे आसपास के लोग। हम यहां पर जयपुर में कुछ भी करते हैं, उसका डायरेक्ट इनडायरेक्ट इंपैक्ट और पता उनको लगेगा। इसलिए हमें बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाई करनी है और किसी भी प्रकार की गलत एक्टिविटी के अंदर इन्वॉल्व नहीं होना है। स्वतंत्रता को स्वच्छंदता नहीं बनाना है। पहली बात। सब लोगों को क्लियर है कि जयपुर आए हैं तो हम क्या करेंगे? बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाई करेंगे। हम आपको कोचिंग के अंदर ही इतनी स्वतंत्रता देंगे कि मैं आपको क्लास में रिकमेंड किया करूंगा, रिकमेंड नहीं, होमवर्क दिया करूंगा कि कल मूवी देख के आना है। नहीं देख के आए तो डांट पड़ेगी। मूवी देख के आनी है। 3 मूवी बताऊंगा कि आपको गांधी जी के ऊपर एक मूवी है, डॉक्टर अंबेडकर पर मूवी है, भगत सिंह पर मूवी है, ये मूवी देख के आनी है। इतनी आपको जो पढ़ाई है वो इस तरीके से चलेगी। लेकिन इसका कतई मतलब ये नहीं है कि हम जो है स्वच्छंद हो जाए। हम जब फंडामेंटल राइट पढ़ रहे होंगे, पॉलिटी के अंदर मौलिक अधिकार पढ़ते हैं, तो हम एक चीज पढ़ लेते हैं कि पर्सनल फ्रीडम, पर्सनल लिबर्टी, माई लाइफ माई रूल्स। मेरी जिंदगी है, मेरा व्यक्तित्व है, अकेले मैं जो मेरी चॉइस होगी उसी तरीके से लाइफ जीऊंगा। लेकिन ऐसा होता नहीं है। माई लाइफ माई रूल्स नहीं है। आप हमेशा समाज से, परिवार से जुड़े होते हैं। तो जो भी हम यहां पर जयपुर में रहेंगे, कहीं पर भी पढ़े, लेकिन इस चीज का हमें क्या करना है? विशेष ध्यान रखना है। इसमें आपके मन में यदि कोई अभी तक जितने भी मैंने बातें की, नेगेटिव थॉट्स यदि आ रहे थे कि सर हमें गलत आदतों से दूर रहने के लिए कह रहे हैं, तो वो तो था ही, लेकिन उससे एक चीज और अधिक महत्वपूर्ण थी, वो थी अच्छी आदतों को अपनाना, लगातार पढ़ाई करना। वो चीज को भी अपनाना क्या है? बहुत ज्यादा जरूरी है। बोर तो नहीं हो रहे आप लोग? बोर हो रहे तो मैं पॉलिटी पढ़ाना शुरू करूं? पक्की बात है? ठीक है। बीच बीच में लिखते रहोगे तो मुझे लगेगा कि हाँ आपके काम की बात चल रही है। ठीक है। तो सबसे पहली बात अपन यही कर ली।